तो आज मैं रेसर कबूतर देख आया हूँ 6000 की जोड़ी। वो कह रहा था चूजे खुले ही होते हैं, 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, इनको बंद ही नहीं करता बिल्ली वगैरह का, क्योंकि मसला नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये खुले रहते हैं। तो अभी जो सा चावल खाए हैं मैंने भी, ठीक है, तो ये चूज़ों के लिए बचा के लाए हैं। ये मैंने पहले ही अपनी फिंचिस के लिए और तोतों के लिए निकाल लिए थे, तो ये डालते हैं अपने चूज़ों को, अपने मुंह से निकाल के मैंने इनको दिए हैं। यानी मैं चाहता तो मैं खुद भी खा सकता था, लेकिन मैं इनके लिए निकाल लिए हैं। ओह 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 ओह, इतना ये शौक से दाना नहीं खाते जितना ये जो सा चावल शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह से। ये और अनमरीद खा ले बेशरम। तो लें जी, अभी मैं जा रहा हूँ जी लकड़ियाँ लेने, जो हमने रखनी है अपने उसके नीचे, क्या कहते हैं, सब्ज़ी के नीचे, जो थोम की जो बेल होती है उसके नीचे, तो वो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो लें जी, ये लकड़ियाँ मैंने उतार ली हैं, सूखी लकड़ियाँ, ठीक है। तो ये एक हरी हरी आ गया है, तो इससे ये होगा कि जो बेल होगी वो इसके ऊपर ले आएंगे, तो नीचे से ज़मीन से उसको सेक नहीं लगता और जो सा वो ख़राब नहीं होती, समझ रहे हैं। जो सा मुर्गा आ गया घर, ठीक है, इसको हवेली में छोड़ा हुआ था और मुर्गी और चूज़ा गायब, ठीक है, मेरा रंग उड़ गया, मैंने कहा गए गायब, टाटा बाय बाय। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था, घास वगैरह काट रहे हैं इसलिए, तो मैं तो डर गया। फिर देखा कि ज़ल्मी और शेरू जो है उधर ही है, तो बड़ा शेरू आ गया। ओए, इसको असल में वो लिफ्ट नहीं कराते, इसलिए वो शायद ये घर आ गया वापस जल्दी। तो इसको भी अभी दाना डालते हैं, उनको मैं लेके आता हूँ, फिर इनको दाना डालते हैं, कबूतरों को भी दाना डालते हैं। ये अब आसमान थोड़ा साफ़ हो गया, नहीं तो बादल ही बादल थे, बादल ही बादल थे, तो मज़ा था। तो अब जो है बस हो गई है कबूतरों को दाना डालना। तो आज मैं रेसर कबूतर देख आया हूँ 6000 की जोड़ी। वो कह रहा था, पता नहीं अब सही बात है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है उस बंदे को महंगे मिले हैं। उससे वैसे हमने पूछा तो वो कहता 6000 की मैं ले गया हूँ, बेचने नहीं है मैंने। तो मैं रंग उड़ गए मेरे तो यानी उसी तरह का सेम, यानी वो जंगली कलर में थे, ठीक है, जो जिस तरह के जंगली कबूतर होते हैं उस तरह के थे वो। तो मेरे पास जो है वो रेड कलर में है, तो वो जो है सेम उसी तरह की शक्ल और सूरत जिसामत वो थी, बस फीमेल थोड़ी सी छोटी थी, यानी है वो भी रेसर थी, लेकिन सीन वो मेल सेम उसी तरह का था, बस रंग बस रंग का फ़र्क था। तो वो तीन, मुझे लग रहा है कि भाई साहब के साथ फ्रॉड हुआ था, लेकिन मैं अब कल देखूंगा कि रेसर कबूतर किस तरह के होते हैं, उसका क्या रेट वगैरह चल रहा है। वैसे तो 25-25 हज़ार यूरो के भी चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आम से होते हैं वो मैं देखूंगा कि क्या रेट चल रहे हैं उनके। तो हाँ, तो लेनी हमारा छोटा शेरू माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, माशाल्लाह बोल देना, माशाल्लाह नज़र नहीं लानी। तो इसकी मैंने नलियाँ देखी हैं, ठीक है, तो जोर से ऐसे हैं जैसे सूजी पड़ी हैं, लेकिन सूजी पड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसका अब्बा हजूर वो ऊपर चढ़ा हुआ है, चेक करें, बदमाशी दिखा रहा है, बदमाशी। चलो जी, यहाँ 3 मंथ का या 4 मंथ का है, तो अभी से इसका जो है कद वगैरह इसकी माँ से बड़ा है। तो अब जब फुल बड़ा होगा फिर देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी होती है। तो ये देखें, हीरो बन के खड़ा हुआ है, अरे मस्त माहौल, मीठे चौल हैं जी, ठीक हो, ठीक हो। तो अभी इनको दाना वगैरह डालते हैं। एक मुट्ठी और ये 2 मुट्ठी, बस इन्होंने इतना ही खाना है, इससे बढ़ के नहीं डालना। अगर ये सारा खा लिया तो फिर इनको और डाल दिया जाएगा। कबूतरों वाली रूटीन मेरी नहीं छुड़ी रही, यानी मैं ना भी चाहूँ तो फिर भी मुझे ये क्लिप मुझे ऐड करना ही पड़ता है कबूतरों का जो दाना डालता हूँ ना मैं। चलो जी, वे इन्होंने मैं दाना पाया सी अगे, नहीं को नहीं सी डाला, को नहीं था डाला, कल की बात है, वो कल की बात है। कबूतर भी डन हो गए माशाल्लाह से, पार वगैरह निकालने लग गए हैं सारे। इसकी स्पीड अच्छी है, ये पार से ही अपने रिकवर कर रही है। ये जो फीमेल है ना, ये वाइट और ब्लैक डॉट में ये पार अपने सही निकाल रही है। उसके दुम आप चेक करें कि निकाल रही है। तो शेरू चल थले, चल शेरू है, छोटे बड़े शेरू, बड़े शेरू नीचे चलो। वो मैं कबूतर जो कह रहा था वो इस तरह का कबूतर था, ठीक है,
ये जो कबूतर है हमारा रेसर टाइप, पता नहीं अब रेसर है कि नहीं, रेसर ही लग रहा है। तो आपने मुझे बताना है, तुसी दसना तो है को नहीं, फिटे मूट वाडे भी नाले। तो इस तरह का था वो, यानी बस कलर का फ़र्क था देखने में। तो अभी फिर पकड़ के पता लगता होगा कि किस तरह का फ़र्क है। चलो थल्ले, अब बेरानू थल्ले ले आके जाओ, दाना खाओ जाके। चलो चलो, बाप बेटा दोनों आ गए हैं। चलो चलो चलो। तो माशाल्लाह से मेल सिंगिंग कर रहा है, तो फीमेल इसको अभी तक मुंह नहीं लगाती। चेक करें भाई साहब, सिंगल बॉय। बस कर दे फीमेल तुझे। हाँ, फीमेल को लाइनें मार रहा है, अब फीमेल को लाइनें मार रहा है। इंशाल्लाह इनका पेड़ जल्द ही लग जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 15 दिन और इनको इकट्ठा रखना है, फिर हमने इनको अलग कर देना है। पहले तो मैंने कहा था कि काफेल को जो सा मैं 1 महीना इकट्ठा रखूँगा, लेकिन अब जो सा इनकी जो कंडीशन है वो इस तरह की है। कंडीशन नहीं, तकरीबन इनको 15 से 18-20 दिन मैंने इनको इकट्ठा रखना है। वो क्योंकि ब्रीडिंग का सीज़न आ चुका है, तो फिंचेस भी जो सी है वो नेस्टिंग की कोशिश कर रही हैं उस केज में, बड़े वाले केज में। तो वो फिर उनको मैं अलहदा कर दूंगा और इनको फिर मैं दोबारा उधर छोड़ दूँगा और इनको बड़ा मटका लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में इनका पेयर डन हो जाएगा। 5 दिन तो हो गए हैं, तो 15 दिन और, यानी 5 या 7 तारीख तक इनको मैं यहाँ पे रखूँगा। तो इंशाल्लाह हाँ 17 को रखे थे ना, तो तकरीबन आज 22 तारीख हो गई है, तो 5 दिन वो हो गए, ठीक है। और बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं। 7-8 तारीख तक मैं इनको जो सा अलहदा कर दूँगा। मैं बाकी उधर गया हूँ, फीमेल जो सी फड़फड़ाने लग गई, वो पता नहीं इसको शायद उड़ने की पड़ी हुई थी कहीं पे, सही गया हूँ तो सही हो गई है। तो 15-20 दिन इनको साथ रखना है। फिर मैं फिंचेस को भी उनके केज में और काकेल को भी उनके केज में, अभी फिर ये स्टार्ट हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 20 दिन जब ये इकट्ठा रहेंगे तो इनका पेयर डन हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।